हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। बात करेंगे कि डेट शीट की, जो कि आपका इग्नू की जो डेट शीट है वो आउट हो चुकी है, जैसा आप सबको पता होगा। जो इसकी डेट शीट है, अगर आप उसे ध्यान से देखेंगे तो जो मास्टर्स का है, जो एमए इंग्लिश का है, उसकी डेट शीट स्टार्ट होती है 8 मार्च से। मीन्स कि कमिंग 3-4 डेज़ के बाद हमारा जो एग्ज़ामिनेशन है एमए इंग्लिश का वो स्टार्ट होता है। और इस बार की जो डेट शीट है वो लास्ट ईयर की कंपैरिजन यू कैन से दैट कि थोड़ी सी अच्छी बनाई है, मतलब स्टूडेंट्स के फेवर में है। बिकॉज इससे पहले क्या था, जब डेट शीट बनी थी लास्ट एग्ज़ाम में तो उसमें गैप नहीं था, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम हुई थी, स्पेशली जो वर्किंग हैं या फिर साइड बाय साइड कोई दूसरा कोर्स कर रहे हैं, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बट इस टाइम की डेट शीट आपकी काफ़ी हद तक बेटर है। तो बात करेंगे इस वीडियो में डेट शीट के बारे में, फर्स्ट और सेकेंड ईयर के, और साइड बाय साइड जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ है, गाइडेंस वीडियो है, कैसे आपको प्रिपेयर करना है। एंड एग्ज़ाम से पहले आपको हर एक एमईजी का गेस्ट पेपर भी मिल जाएगा। कीप पेशेंस। गेस्ट पेपर मतलब कि जो एग्ज़ाम की तरह से होगा, उसमें जो एज इट इज़ मार्क्स डिवाइड होंगे, एज इट इज़ क्वेश्चन पेपर की फॉर्मेटिंग में होगा। और आपको एग्ज़ाम में उसमें से 2-3 क्वेश्चन एज इट इज़ भी देखने को मिल सकते हैं। स्किप नहीं करना है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपने नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे आज कर लीजिए, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हैं, क्वेश्चन आंसर सीरीज़ हो गई, गेस्ट पेपर हो गए, गाइडेंस वीडियो हो गई, ये सारी चीज़ें नए चैनल पे ही अपलोड होंगे और हो रहे हैं कंटिन्यूसली। आई एम वर्किंग ऑन इट। जितने भी आपकी एमईजी हैं, एमईजी 1 से लेकर 16 तक, प्रेजेंटली 16 पे काम चल रहा है, बिकॉज आपका 16 ही सबसे पहले है। तो आप उसे क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे अगर आपने नहीं किया है। और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो उसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ। बात करेंगे एमईजी 16 की, तो इसका एग्ज़ाम है आपका 8 मार्च को है आपका इसका एग्ज़ाम। इसमें मैंने सारे एग्ज़ाम्स की डेट नहीं बता रही। उसके बाद आपका एमईजी 15 जो है वो 14 मार्च को है। अब देखिए, गैप मिल गया आपको पढ़ने के लिए। उसके बाद एमईजी 8 है 16 को, 9 है 17 को। तो जिसने 16 और 17 दोनों लिया हुआ है, सॉरी 8 और 9 दोनों लिया हुआ है, एमईजी 8 एंड 9, उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि एग्ज़ाम कंटिन्यू होंगे। तो जिनका इस तरीके से डेट शीट है वो कैसे करेंगे, कई बार आपके कमेंट्स आते हैं कि कैसे प्रिपेयर करें, तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए। जिनका पता है कि उन्होंने दोनों सब्जेक्ट एमईजी 8 भी लिया है और 9 भी लिया है और एग्ज़ाम की डेट शीट आगे पीछे ही है, तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट इज़ एमईजी 10 जो कि आपका 19 को है, एक दिन का गैप दे दिया है। इस तरीके से जितने भी आपके एमईजीज़ हैं स्क्रीन पे विजिबल होंगे। अब हम बात करेंगे, ये तो हो गई इनकी बात। अब बात आती है फर्स्ट ईयर की। तो फर्स्ट ईयर एमईजी 1 का पेपर है 25 को। इट मीन्स व्हाट कि जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं उनको, उनके जो एग्ज़ाम हैं वो 25 से स्टार्ट होंगे, लास्ट वीक ऑफ दिस मंथ, राइट। तो उनके पास काफ़ी टाइम है प्रिपेयर करने के लिए, अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। नाउ एमईजी 2 है 26 को, 3 है 28 को एंड 4 है 29 को। सो दीज आर द 4 सब्जेक्ट्स ऑफ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, एमईजी 1, 2, 3, 4। कुछ ब्लॉक्स के अकॉर्डिंग भी हो सकता है सिलेबस चेंज हुआ है, तो आप उसे देख लीजिएगा। उसके बाद जो आपका एमईजी 5 है, जो कि सेकेंड ईयर का कंपल्सरी और मैंडेटरी सब्जेक्ट एमईजी 5 है, उसकी डेट क्या है, 30 है, 6 की 31 है। और एमईजी 7, आपको याद रखना है कि सिर्फ एमईजी 7 एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी जो डेट है वो अप्रैल में गई है, ठीक है। तो इसका एग्ज़ाम होगा आपका 1 अप्रैल को। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है कि कब इसका एग्ज़ाम है। अब बात आती है कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको गाइडेंस वीडियो देखनी है। गाइडेंस वीडियो आपको इसी चैनल की जितनी भी प्लेलिस्ट है एमईजी 1 to 16 तक, उन सब में आपको गाइडेंस वीडियो मिल जाएगी। वो गाइडेंस वीडियो मैंने बहुत एनालाइज करके बनाया था, वहाँ से पढ़ो। और गाइडेंस वीडियो के बाद आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप काम करना है, राइट। लाइक गाइडेंस वीडियो आपने देख ली, तो उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं। लास्ट 2-3 ईयर्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो अपलोडेड हैं एमईजी 1 से 16 तक। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। और लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है, जो अभी आपका रिसेंट एग्ज़ाम हुआ था, उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर एमईजी 1 से 16 तक, या जितने भी मुझे अवेलेबल होंगे, मैं एग्ज़ाम से पहले अपलोड कर दूँगी।
वाई आई एम सेइंग कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखना है, बिकॉज जब आप क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे देन यू विल फाइंड कि जो 60 to 70% जो पेपर है, और यू कैन से 80% इग्नू में 80% जो पेपर है वो प्रीवियस लास्ट 5-6 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स आप देख लीजिए, उसी में से मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रिपरेशन का बेस्ट मोड होता है कि पहले तो गाइडेंस वीडियो देखो क्या कैसे करना है, आफ्टर दैट आप लास्ट ईयर के पेपर्स को एटलीस्ट 5-6 ईयर्स के पेपर को एनालाइज करो, रिपीटेड क्वेश्चंस को लिखो। अगर आप लिखना नहीं चाहते तो सिंपली जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस अपलोड की हैं लास्ट चैनल पे, जो ये वाला चैनल है इस पर सिर्फ क्वेश्चंस अपलोड है, और जो हमारा नया चैनल है सक्सेस मेकर नाम से ही, तो उस पर क्या अपलोड हो रहा है, उस पर ये कंप्लीट सीरीज़ चल रही है क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसीलिए आपको बोला था मैंने कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इट विल गिव्स यू लॉट ऑफ बेनिफिट्स। क्योंकि एग्ज़ाम्स में आपको क्या लिखने होते हैं, क्वेश्चंस लिखने होते हैं, वहाँ पे वही क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। अब बात करेंगे कि जो इस पे इतना ही होगा इम्पॉर्टेंट, ऑलमोस्ट जितनी भी पोइट्री सेशन है MEG 1 में, जितनी भी पोइट्रीज़ रहती हैं वो एग्ज़ाम से पहले आपकी अपलोड हो जाएंगी इसी चैनल पे, और उन पोइट्रीज़ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट RTC अपलोड होगा हमारा नेक्स्ट चैनल पे, जो सक्सेस मेकर का दूसरा चैनल है, आप सब जानते होंगे। अगर किसी को नहीं पता सक्सेस मेकर का दूसरा चैनल कैसे देखेंगे, तो जब आप वीडियो की प्लेलिस्ट वाला कॉलम ओपन करते हैं तो प्लेलिस्ट, उसके बाद कम्युनिटी का कैप्शन आता है, कम्युनिटी के बाद एक चैनल का ऑप्शन भी आता है। जब आप चैनल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आप सक्सेस मेकर का दूसरा चैनल आपको विजिबल हो जाएगा। कुछ एक जैसा लोगो है और एक ही नाम है, राइट। अदरवाइज़ मैं कम्युनिटी पे जो वीडियो शेयर कर रही हूँ आजकल, वो सब आपकी कहाँ अपलोड हो रही हैं, नए चैनल पे। तो उस लिंक को आप क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, तो इस तरीके से आप कनेक्ट हो पाएंगे। क्योंकि कुछ मैसेजेस ऐसे भी आ रहे थे कि मैम हाउ कैन वी कनेक्ट टू योर न्यू चैनल। सो ये मेरा चैनल नहीं है, आप ही का है, आप ही के लिए बनाया गया है। सो आप वहाँ से डायरेक्टली इसे ज्वाइन अप कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं डेली जितने भी वीडियोज़ डालूँगी उनका लिंक इसी पुराने चैनल पर प्रोवाइड करूँगी कम्युनिटी में। तो जैसे ही आपको कम्युनिटी में वीडियो मिलती है आप देख लीजिए उसे, अगर क्वेश्चन आंसर किया तो डेफिनेटली वो नए चैनल पे अपलोड हुई है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो इसमें आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी और चीज़ें आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि अब काफ़ी स्टूडेंट्स कनेक्ट हो गए हैं, और ऐसा आप लोगों के ही कमेंट्स आए थे कि मैम एक सजेशन का या फिर जो गाइडेंस का है वो एक क्लास रख लीजिए, जिसे डाउट क्लास कहते हैं, राइट। सो डाउट क्लास ऑनलाइन से बेटर है कि एक काम करेंगे, एक 2 मिनट का मैं कोई भी वीडियो लेक्चर अपलोड कर दूँगी किसी दिन एग्ज़ाम से एक दिन पहले। उस दिन आपको उस पर्टिकुलर MEG से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगे उसको आप कमेंट सेशन में लिखेंगे और मैं उनके आंसर्स दूंगी आपको। तो इस तरीके से जो आपके डाउट्स हैं वो वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो आप वहाँ लिखेंगे और उसके बाद आपको उनका सलूशन या उनका आंसर मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँ तो MEG 16 का पेपर जो है वो 8 को है, 8 मार्च, राइट। तो हम क्या करेंगे, डाउट सेशन इसका कब रखेंगे, 8 मार्च को है तो हम इसका रख सकते हैं 6 को, ठीक है। तो 6 को मॉर्निंग में एक वीडियो अपलोड हो जाएगी जिसमें आप क्या लिखेंगे अपने डाउट्स, उसके जो कमेंट सेशन होता है वो उसमें जाके उस MEG से रिलेटेड, मतलब MEG 16 से रिलेटेड पेपर पैटर्न के बारे में जानना है, आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, किसी और चीज़ के बारे में जानना है रिलेटेड टू MEG 16 ओनली, आप कमेंट करेंगे और उसी दिन आपको क्या मिल जाएंगे, उन कमेंट्स के रिप्लाई मिल जाएंगे। तो इस तरीके से जो आपके डाउट्स हैं, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, उनका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड हो जाएगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि मैम एक डाउट सेशन रख लीजिए, एक सजेशन क्लास रख लीजिए, तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं, राइट। और ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, और जिसने बोला था, जिस स्टूडेंट्स का बार बार कमेंट आ रहा था इसके ऊपर, तो ये उनके लिए भी है, बाकी सबके लिए भी ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। कई बार होता है जब एग्ज़ाम नियर अबाउट होते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, स्पेशली इग्नू को लेके, बिकॉज इग्नू प्रॉपर गाइडेंस नहीं दे पाता है कभी भी स्टूडेंट्स को। कॉलेजेस में जब क्लासेस होती है तो वहाँ पे भी प्रॉपर लेक्चर्स नहीं मिल पाते हैं, एज वेल एज जो कभी असाइनमेंट की प्रॉब्लम होती है, कभी अभी 16 में समझ में नहीं आएगा कि क्या है कैसा है, क्योंकि 16 जो है वो एक न्यू सब्जेक्ट है। तो बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, कैसे लिखना है आंसर, कितने पेजेस में लिखना है, या फिर इसमें कुछ टेक्निकली लिखना है, किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे, किस टॉपिक को, जो टॉपिक बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। इस तरीके से थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं आप लोगों के माइंड में, एज ए नो
तो आप वहाँ पे जो हमारा डाउट सेशन होगा, जो डाउट क्लास एक छोटी सी वीडियो क्लिप डाली जाएगी, उसमें आप पूछ सकते हैं और डेफिनेटली मैं उन सारे ही क्वेश्चंस का आपको रिप्लाई करूँगी जो कि आपको बेनिफिशियल रहेगा। आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और वो एक डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा आपको एग्ज़ाम के लिए। सो लास्टली आई डोंट वांट टू से एनीथिंग एल्स बिकॉज काफ़ी कुछ मैं बोल चुकी हूँ। अगर फिर भी कुछ पूछना है, आपको रह जाता है कि कुछ आपके माइंड में है कि ये कैसा होगा या कवर कैसे होगा, तो मैं यही बोलूँगी, देन कमेंट मी, आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू, राइट। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि नर्वस नहीं होना एग्ज़ाम को लेके, क्योंकि एग्ज़ाम ही तो है, एग्ज़ाम है और वो बेटर कैसे होगा जब आप उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे, राइट। क्योंकि कभी कभी होता है कि हम लोग इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं एग्ज़ाम का कि जो चीज़ें पढ़ रहे होते हैं वो भी समझ में नहीं आ रही होती। वाई? ड्यू टू द प्रेशर, क्योंकि एक प्रेशर माइंड पे बिल्डअप हो गया है। तो इसीलिए अपने आप को कूल रखिए, अपने आप को रिलैक्स रखिए। अगर आप वर्किंग हैं, अगर आप मैरिड हैं, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, राइट। क्योंकि जब आप वर्किंग होते हैं, आप मैरिड होते हैं, तो आपके पास साइड बाय साइड दूसरे काम भी होते हैं, तो इसको भी इम्पॉर्टेंस देनी है। एंड इफ़ यू वांट टू टेक अ गुड मार्क्स और आप नेट वगैरह के बारे में सोच रहे हैं, नेट पीएचडी के बारे में सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली नेट के लिए मैं आपको बार बार रिपीट करती हूँ, 60% इज़ मैंडेटरी फॉर एवरीवन। शेड्यूल कास्ट और रिजर्व कैटेगरी के लिए थोड़ा सा कम होगा, 55 परसेंटाइल होगा, बट आप कोशिश कीजिए कि 60 का टेक तो एटलीस्ट लग जाए। एंड आई एम ऑनेस्टली स्पीकिंग कि लगता है कि 60 बहुत आसान है, बट ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो 70-75% भी लेते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि इग्नू में जो पासिंग मार्क्स है वो 40 मार्क्स है। सो यू हैव टू ग्रो एंड यू हैव टू स्कोर मोर देन 40, एटलीस्ट आप 60 का टेक क्रॉस कीजिए। सो 60 का टेक क्रॉस कैसे होगा? जब आप टेक्निकली चीज़ों को पढ़ना शुरू कर देंगे, उन क्वेश्चंस को पढ़ना शुरू कर देंगे जो रिपीट हुए हैं। आपको पता होगा हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस इन एग्जामिनेशन, हाउ टू राइट आंसर्स, हाउ टू क्रिटिक इन आंसर्स। जब चीज़ें क्लियर होंगी, आपको हाउ मेनी पेजेस यू हैव टू राइट इन एग्जामिनेशन, इन लेस टाइम हाउ यू कैन कवर योर सिलेबस। सो ये सारी चीज़ें हैं, जब आप इन पे काम करना शुरू कर देंगे तो अपने आप ही जो चीज़ें हैं वो यू कैन ग्रैस्प मोर देन 70%, नॉट ओनली 60%। तो सबसे पहले आपको गाइडेंस वीडियो देखनी है, उसके बाद चीज़ें अपने आप आपको समझ में, काफ़ी कुछ आपको गाइडेंस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं गाइडेंस वीडियो क्यों नहीं बना रही हूँ। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और प्रीवियस क्वेश्चन आंसर और लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर तो चेंज होता है, लेकिन गाइडेंस वीडियो काफ़ी कुछ एनालाइज करने के बाद ही बनाया गया है, ठीक है। अगर उसमें कुछ चेंजमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, देन ऑल्सो आई विल अपलोड न्यू गाइडेंस वीडियो, अदरवाइज यू हैव टू फॉलो ओल्ड वन। वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी है, टू द पॉइंट है, आप ही के लिए बनाई गई है। सो कनेक्ट रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए और नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप न्यू लर्नर हैं इस चैनल पे, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। कनेक्ट रहिए, हम दोनों मिलके अपने रिज़ल्ट को बहुत बेटर कर सकते हैं, आपके रिज़ल्ट को बहुत बेटर कर सकते हैं, राइट। थैंक यू ऑल to listening me, and don't forget to like and share. Thank you and good luck for your exam.